हम लोग बातचीत कर रहे हैं सोल विनिंग, आत्माओं के जीतने के विषय में। कुछ दिनों हमने सीखा आत्माओं को कैसे जीता जाता है। आत्माओं के जीतने के लिए हमको क्या क्या तैयारी की जरूरत होती है, हमने गुजरे दिनों में सीखा है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा अब आत्माएं क्या है। आत्माएं प्रत्येक व्यक्ति जो एक मनुष्य है वो एक आत्मा है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और कोई भी आत्मा नाश हो प्रभु ये नहीं चाहता। उन आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से आत्माओं को भेजा है और वो चाहता है वो आत्माएं स्वर्ग में दोबारा वापस जाएं। लेकिन हम यहाँ रह करके संसार के अंदर दुनिया में रह करके मनुष्य अपनी आत्मा को इतना गंदा कर लेता है कि वो दोबारा स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो पाती है। फिर उसके लिए कहां जगह बचती है? कहां जगह बचती है? जोर से बोलिए, नरक में। ठीक है, प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु ये चाहता है कि जो स्वर्ग से मिला है वो स्वर्ग को ही जाए, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया स्वर्ग को गया। आपको पता है एक आत्मा जब पृथ्वी पर बचती है तो स्वर्ग पर हजारों स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यह आत्मा बच गई पृथ्वी पर, अब ये दोबारा वापस आएगी हमारे पास। हालेलुया। आत्माएं बचा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द बेनिफिट्स टू द सोल विनिंग्स। आत्माएं जीतने का आपको क्या फायदा है? हालेलुया। मैं या प्रभु के अन्य दास या प्राचीन काल से कलीसिया की आरंभिक अवस्था से ही प्रभु के सारे सेवक आत्माएं जीतना शुरू कर दिया था उन्होंने। आज तक आत्माएं जीती जा रही हैं। लेकिन ये आत्माएं मैं जीत रहा हूं, आप जीत रहे हैं, बहुत लोग जीत रहे हैं, प्रभु के दास लोग जीत रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है? क्या फायदा है? हम क्यों आत्माएं जीते? हमें क्या मतलब है? हमें क्या जरूरत है आत्माएं जीतने के लिए? आज मैं प्रियो आपको बताने के लिए चाह रहा हूं आत्माएं जीतने की जरूरत क्या है। जब आत्माएं जीत ली जाती है तो जो आत्मा आपने जीती होती है उसका स्वरूप कैसा हो जाता है। हालेलुया। अब आपने किसी को प्रचार किया, किसी को प्रचार करने के बाद में वो व्यक्ति के अंदर कोई चेंज नहीं आया तो आपका उसका प्रचार करना, सब कुछ करना बेकार हो गया। लेकिन जब आपने किसी को प्रचार किया और प्रचार करने के बाद में उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ जाता है, हालेलुया, परिवर्तन आ जाता है, दिखने लगता है कि ये आत्मा जीत ली गई है। आप लोग यहां ऐसे नहीं बैठे हुए, आप लोग यहां ऐसे नहीं बैठे हुए, आपकी आत्मा जीत ली। हालेलुया। अब आपकी आत्मा किसी बंधन में नहीं है, अब आपकी आत्मा स्वतंत्र है। हालेलुया। यदि आप इसको बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे इस संसार से जाने के बाद हमारी आत्मा सीधा स्वर्ग हो जाएगी, यदि हमने अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा। हालेलुया। संत पौलुस ने यह बड़ा कार्य किया। आज मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूं कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखा गया ये जो दूसरा पत्र है इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये कुरिन्थस की जो कलीसिया थी, ये कुरिन्थस जो शहर था, इस शहर के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। ये कुरिन्थस शहर जो था ये आपको मैं बताना चाहूंगा, ये एक बंदरगाह का शहर था। एजियन और आद्रिया सागरों के मध्य में सक्रिय स्थल की भूमि पर स्थित कुरिन्थुस एक बंदरगाह का धनाढ्य व्यवसायिक केंद्र था। एक बंदरगाह का बहुत पैसे वाला शहर था। आपको पता है आपके देश के अंदर कुछ ऐसे शहर हैं जो बंदरगाहों पे बने हुए हैं और वो बहुत ज्यादा संपन्न है। सबसे पहला आपका जो हिंदुस्तान का एक शहर है जिस पर जहां पे बंदरगाह है और वो है मुंबई शहर, है ना, मद्रास। ठीक, जितने भी
समुद्र के किनारे बंदरगाह पर जितने भी क्या कहते हैं शहर बसे हुए हैं वो संपन्न हैं, क्योंकि प्राचीन काल से वो सारे शहर एक व्यवसायिक केंद्र बने हुए हैं और वहां पर विदेशों से व्यवसाय होता था। आज के युग में तो एरोप्लेन्स चल रहे हैं, उस समय में एरोप्लेन्स नहीं थे। उस समय में जहाज, पानी के जहाजों से सारे व्यवसाय हुआ करते थे और ये अभी से नहीं है, ये यीशु मसीह से पहले की है। ये जो शहर थे, ये जो कुरिन्थुस शहर है, ये कुरिन्थुस शहर जो है वो बंदरगाह के बीच में सक्रिय जगह पर बसा हुआ था। और आपको बताना चाहूंगा ये जो शहर था सबसे ज्यादा गुनाहगार शहर था। सबसे ज्यादा गुनाह इस शहर में हर प्रकार का गुनाह हुआ। संत पौलुस ने, आपको पता है कितनी मिशनरी यात्राएं की है? किसी को पता है तो बताइए। 3 मिशनरी यात्राएं की है। पूरा यूरोप, एशिया के देशों में संत पौलुस ने अपनी यात्राएं की और जगह जगह जाकर के उन्होंने सेवकाई की है। और सेवकाई करने के बाद में वहां पर बहुत सी आत्माओं को जीता है। ये कुरिन्थुस शहर जो है रोम का एक विशेष शहर है। आज आपको बता देना चाहूंगा उस शहर के अंदर बड़े बड़े नाट्यशालाएं हुआ करती थी। रोम के अंदर आज भी एक बहुत बड़ा नाट्यशाला बना हुआ है जो टूट गया था। दुनिया के अंदर पहली नाट्यशाला, पहली ड्रामा जो कंपनी बनी थी, जो क्या कहते हैं बड़ा थिएटर बना था, वो इसी शहर के अंदर बना था। इसके अंदर सारे प्रकार के पाप हुआ करते थे और इस शहर को जीतने के लिए पौलुस ने बहुत कार्य किया। पहली बार जब पौलुस यहां होकर के गया और उसके बाद में उसने यहां के लिए एक लेटर भेजा था। प्राचीन काल के अंदर कोई और संदेश का जरिया नहीं था, तो लोग लेटर लिखते थे, लेकिन वो लेटर उसका खो गया। कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए वो लेटर नहीं पहुंचा। दोबारा जब पौलुस वहां पर आया, और जब पौलुस वहां पर आया, उनके अंदर अभी भी वही गलतियां उसने देखी थी। कुरिन्थुस शहर के अंदर सभी प्रकार के पाप, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, सभी प्रकार के पाप वहां पर हुआ करते थे। जब दोबारा संत पौलुस अपनी सेकंड मिशनरी यात्रा में जब वहां पर पहुंचा, तो उसने जब लोगों से बातचीत किया और बातचीत करने के बाद में फिर जब उन्हें बहुत सी चीजों को बताया, तब पौलुस ने फिर बाद में पाया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पढ़िएगा इसी के पहले पद से। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? क्या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी, तुमसे लेनी है? पढ़ते रहिए। हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री तुम ही हो। You are the epistle of Jesus। अभी आगे आएगा। हमारी पत्री तो दो मिनट रुकिएगा। हमारी पत्री तो, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरे प्रिय, आप में से बहुत से लोग या मेरी कलीसिया के लोग कई बार बहुत जगहों पर जाते हैं। कई बार बहुत जगहों पर जाते हैं आप लोग, कई कलीसियाओं में जाते हैं, कई बहुत सी जगहों पर जाते हैं, और जब वहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रार्थना, आराधना या कोई भी धार्मिक कोई भी क्रियाकलाप कुछ भी होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे उस समय बहुत अच्छा लगता है ये बात को सुन करके कि जब वहां पर कुछ ऐसी क्रियाकलाप होती है तो हमारी कलीसिया के लोग सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। उनको दुआ के लिए, उनको किसी भी चीज के लिए जब भी मौका मिलता है तो उस मौके को खोते। आमीन, हालेलुया। तो क्या हो गए आप लोग मेरी
पत्रियां हो। और जब पूछा जाता है कौन से चर्च जाते हो, जब पूछा जाता है कौन से चर्च जाते हो, तुम्हारे पास्टर का नाम क्या है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसे अच्छे लोग दिए हैं, जबकि मैं बहुत ज्यादा डांटता फटकारता रहता हूं आप लोग को, और वो जरूरी भी है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जहां यह पता चलता है कि ये पास्टर विलियम की कलीसिया के लोग हैं, तो आप लोग खुद जानते हो आपसे दोबारा कोई व्यक्ति बात करने की भी हिम्मत नहीं करता, बिकॉज यू आर माई एपिस्टल। तुम्हारे जीवन में वो दिखाई देता है जो तुमको सिखाया गया है। ये कुरिन्थियों की कलीसिया बिगड़ी हुई कलीसिया, बुरी कलीसिया, सारे पाप इसके अंदर थे, लेकिन आज पौलुस इनके लिए कह रहा है तुम मेरी, आमीन, ऐसा चेंज चाहिए, ऐसा चेंज चाहिए। अगर ये चेंज हमारे अंदर नहीं आया तो हमारा प्रभु यीशु मसीह में आना बिल्कुल बेकार है। हालेलुया। पढ़ो आगे फिर। हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर हाँ, लिखी हुई है, जो हमारे हृदयों में लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं, और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। यह प्रकट है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, आमेन, तुम मसीह की, पत्री हो। मसीह का स्वरूप तुम्हारे अंदर दिखाई देता है, मसीह का आचरण तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए, मसीह के कार्य तुम्हारे अंदर प्रकट होने चाहिए। हालेलुया। इस पौलुस ने उस ऐसी जगह पर काम किया जहां पर काम करना संभव नहीं था, और आज उस जगह की ये गवाही आ रही है कि तुम मेरी पत्रियां हो, तुम मसीह की जीवित पत्रियां हो। क्यों? क्योंकि उन आत्माओं को पौलुस प्रेरित ने जीत लिया था। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो आत्माएं जीती गई हैं, उन जो आत्माओं के विषय में एक कलीसिया में और इस चर्च के अंदर उनका विषय में आपको बताया जाता है। ये बाइबल के अंदर उनका नाम आ गया है। मेरे प्रियो, दुनिया की किसी भी पुस्तक में आपका नाम लिख जाए, आप हम देखते हैं ना गिनीज बुक में, हम में से बहुत से लोग अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, लिम्का क्या कहते हैं, कौन सी, हाँ, उसमें लिखाना चाहते हैं। ये सारी संसारिक किताबें हैं, लेकिन जिसका नाम बाइबल के अंदर है वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। हम दुनियावी तौर पर हम कितने भी चीजें अचीव कर लें, बाइबल के अंदर किसी ने एक छोटा सा भी प्रभु के लिए कार्य किया है तो उसका नाम, हालेलुया, यदि आपका नाम दुनिया में काम करने के कारण आपका नाम स्वर्ग पर लिखा जाता है, यू आर द ब्लेस्ड पर्सन। हालेलुया। दुनिया की किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक में यदि आपका नाम लिखा जा रहा है तो ये कोई बड़ी बात, ये कोई बड़ी बात। पिछले संडे मैंने बताया था 70 चेले लौट कर आए, खुश हो गए, हम तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में है, या आत्माएं तुम्हारे बस में है, या देश विदेश के बड़े बड़े अधिकारी तुम्हारे बस में है, एक फोन पर तुम्हारा काम कर देते। इस बात से खुश मत हो, इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम, हमें इस कुरिन्थियों की कलीसिया का नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया, क्योंकि ये सारे लोग बचाए हुए लोग। हालेलुया। संत पौलुस ने कितनी मेहनत की वहां पर जाकर के इस कार्य को करने के लिए। और आगे बढ़ो। ये प्रकट है, हाँ, कि तुम मसीह की पत्री हो, ये तो मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जिसे हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं, हाँ, परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, आमेन, पत्थर की पट्टियों पर लिखी नहीं, हाँ, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आमेन, हालेलुया। ये वो लेटर्स हैं जो किसी स्याही से
या किसी कागज पर या पत्थर की पेटियों पर नहीं लिखी गई है, वरन कहां लिखी गई है? हृदय पर लिखी गई है। आमीन, हालेलुया। और जो हृदय पे लिख जाता है वो कभी मिटता नहीं। आमीन, हालेलुया। ये बचाए हुए लोग हैं। आज संत पौलुस गर्व से कह रहा है, तुम मेरी जीवित पत्रियां हो, क्योंकि उसने उन आत्माओं को जीता है। क्या हमें से कोई कह सकता है इस बात के लिए? क्या आपने कभी किसी की आत्मा को जीता है? यदि नहीं जीता है तो मेरे प्रियो जीतना शुरू कर दो। मैं भी आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट्स क्या है। एक वचन अगर तुमने किसी को बता दिया और उसका जीवन बदल गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वर्ग में परमेश्वर आपके प्रति बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हो जाएगा। कई बार मेरे पास, मैं बहुत जगह पर जाता हूँ, मुझसे आकर के लोग मिलते हैं, पास्टर जी जय मसीह की, जय मसीह की, आपने मुझे पहचाना? सॉरी, मैंने नहीं पहचाना। पास्टर जी आप वहां मिले थे, आपने वहां पर ऐसा कहा था और आपने ये चीज मेरे को बता दी थी, और उस दिन के बाद मेरा जीवन, कितना आनंद आता होगा। मेरे प्रियो, आपको और कुछ नहीं, ये करना है। आपके एक शब्द से, आपके एक वचन से, आपकी एक बैठक से, आपकी एक संगति से, आपकी किसी के साथ में क्या बातचीत करने से अगर किसी का जीवन बदल जाता है तो ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग रोज मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, अपने अपने बहुत से काम करते हैं। हमने गुजरे दिनों एक अभियान चला रखा है, पता नहीं आप लोग उस अभियान को भूल गए हो क्या नहीं गए, आओ दुआ करें। हम लोग फ्रेंड्स में जाएंगे, घरों में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, खाएंगे पिएंगे, आनंद करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी नहीं कहते आओ दुआ करें। मैंने बोला है ना कि जब भी किसी के घर पे जाओ, जब भी किसी के घर पे जाओ, खाइए पीजिए, आनंद कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन चलते समय इतना जरूर कर दीजिए, क्या करना है? हमें से बहुत से लोग आजकल नहीं कर रहे। वो तो पादरी साहब ये कहीं जाएंगे, अच्छा चलते हैं, आओ छोटी सी, ये केवल पादरी साहब का काम नहीं है, ये आपका काम है। और आपकी वो छोटी सी दुआ उस घर को बदल सकती है, उस घर के श्राप को बदल सकती है, उस घर के विलाप को आनंद में बदल सकती है। कल मैं बता रहा था इनके सुषमा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ने जो वचन दिया था मुझे, बता रहा था, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा की हो, तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा वास कर रहा है तुम्हें नहीं पता है। तुम्हारे बस इतना सा कर देना, कहीं भी जाओ, आओ हम दुआ करें, छोटी सी प्रार्थना के लिए और चल दीजिए। किसी व्यक्ति का जिंदगी, किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है आपकी छोटी सी है ना, आपकी छोटी सी दुआ। तो ध्यान रखिए, आओ दुआ करें। आप अपने घर में लिख कर लगाइए, आप जगह जगह छोटे छोटे स्लोगन बना कर लिख दीजिए, आओ दुआ करें, आपको याद रहेगा। एक मुहिम, इसको मैंने शुरू कर रखा है, लेकिन आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया नहीं है, बढ़ाना शुरू करिए, लोगों को सिखाइए, कम से कम 2 लोगों को सिखा दीजिए, आओ दुआ करें, अपने आप काम होना शुरू कीजिए। संत पौलुस ने इनके साथ बैठ करके प्रार्थना की, काउंसिल की, सिखाया, समझाया, और आज पौलुस गर्व के साथ कहता है तो मेरी पत्नी, क्योंकि उसने उनकी आत्मा को जीत लिया। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, आत्माएं जीतने का बेनिफिट क्या? सबसे पहला बेनिफिट, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। हम बहुत सी आज्ञा का पालन करते हैं, हम बहुत सी आज्ञा, बाइबल के अंदर 10 आज्ञा है, हम में से बहुत से लोगों को 10 आज्ञा रटी हुई है। कोशिश करते हैं कि हम उन आज्ञाओं का पूरी तरीके से पालन करें। आपको पता है मूसा ने कितनी आज्ञाएं दी थी इस्राएलियों को? किसी को पता है तो केवल हाथ उठाए, मैं बता चुका हूं कई बार। 1, 2, 3। मूसा ने इस्राएलियों को 613 आज्ञाएं दी थी। हालेलुया। यीशु मसीह के नए नियम के अंदर
211 आज्ञाएं हैं। ये तो केवल 2 आज्ञाएं उसने बताई हमें, लेकिन छोटी छोटी आज्ञाएं जो हैं, अलग अलग प्रभु के दास और संत पौलुस की आज्ञाएं अलग हैं, पतरस की आज्ञाएं अलग हैं। आपको बताना चाहूंगा कई आज्ञाएं हैं, लेकिन एक ये आज्ञा, आत्माएं जीतना, जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उन्हें, और जब वो बातें मानना शुरू कर देंगे, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा के प्रति वफादार हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, एक दिन और बताया था, आपको बताया, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, बहुत बीमार था, ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट मिलिट्री लीडर, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट, सारी चीजें उसके अंदर महान थी, इसलिए उसको सिकंदर महान कहा जाता है। और जब वो मरने पर था, उसने 3 बातें कही। पहली बात यह कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना। दूसरी बात, जब मैं मरूं तो मेरे ताबूत को, मेरे कफन बॉक्स को केवल वही लोग हाथ लगाएंगे, वही वैद्य, वही हकीम कंधा देंगे जिन्होंने मेरा इलाज किया, और मेरी जितनी भी दौलत है वो जहां से मेरी क्या कहते हैं शव यात्रा जाएगी, उस सब वहां फैला देना। 3 बातें बोली थी उसने। जानते हैं क्यों बोली 3 बातें? ये 3 बातें इसलिए बोली थी कि मेरे हाथ अगर तुम बाहर निकाल दोगे तो ये दुनिया के लिए संदेश होगा कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ, और उसके बाद जो हकीम और जो वैद्य जिन्होंने मेरा इलाज किया था वो कंधा इसलिए देंगे क्योंकि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी मनुष्य को बचा नहीं सकता, कोई डॉक्टर किसी मनुष्य को नहीं बचा सकता। और ये दौलत, ये दुनिया भी दौलत है, दुनिया में ही रह जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बता चुका हूं आपको, नोट कर लीजिए फिर से, एक विश्वासी व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति ने कहा कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाएगा, लेकिन एक विश्वासी व्यक्ति जिसने इस दुनिया के अंदर आत्मा जीती है, वो इस संसार से खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए वो जीती हुई आत्माएं उसका इंतजार करती है। हालेलुया। बहुत बड़ा फलसफा है ये। मेरे प्रियो, कुछ मत करो, कम से कम एक आत्मा को तो लेकर के जाना। यीशु मसीह ने लोगों से कहा, लोग कहने लगे हमने तेरे लिए क्या नहीं किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने तेरे नाम से आत्माएं जीती। यीशु मसीह ने कहा, एक को कर्म करने वाले लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता। We have to win the souls. We have to win the souls. हमें आत्माएं जीतना है इस दुनिया के अंदर जब तक हम जीवित हैं। नहीं पता हमारा कब समय आ जाए, कब समय आ जाए। करो मेरे प्रियो, करो, ये प्रभु की आज्ञा है। दूसरी बात, ये परमेश्वर की दृष्टि में सबसे प्रशंसनीय काम है। ये हालेलुया। दुनियावी काम के आपके बहुत प्रशंसा की जाएगी, लेकिन जब ये कार्य करते हो तो मेरे प्रियो, यहां पर पृथ्वी पर आपको कोई भी महत्व नहीं देगा, कोई भी वैल्यू नहीं देगा। यहां के लोग पता है क्या करने लग जाएंगे, ये धर्म परिवर्तन कर देंगे, इन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा, लेकिन एक आत्मा बचेगी। स्वर्ग पर तुम्हारे लिए, पृथ्वी पर तुम्हारे लिए श्राप आएगा, परेशानी आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन स्वर्ग पर तुम्हारे लिए तुम्हारी तारीफ होगी, क्योंकि स्वर्गदूत पता क्या करेंगे तुम्हारे लिए, क्लैपिंग करेंगे। आमेन, हालेलुया। हम पृथ्वी पर चाहते हैं हमारी क्लैपिंग हो, लेकिन स्वर्ग पर हमारे लिए क्लैपिंग होगी। एक आत्मा इस व्यक्ति ने क्या कर ली है,
पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 22 पद, जल्दी जल्दी 3-4 पदों को देखिएगा। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 22 पद, मैं निर्बलों के लिए निर्बलों के लिए निर्बल सा बना, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। क्या करूं? हालेलुया। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लीडर बन जाते हैं, ठीक है। आज हम ना जाने क्या कहा, हम डॉक्टर बन गए, हम नर्स बन गए, हम कुछ भी बन गए, ठीक है। लेकिन तुम्हारे वो सब कुछ बनने से फायदा, परमेश्वर को क्या फायदा हुआ? परमेश्वर ने तुमको बता दिया, तुम चाहते थे कि मैं ये बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, हैं? मैं नर्स बन जाऊं, मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। परमेश्वर ने तुमको बना दिया, बट तुमने वो बन करके परमेश्वर के लिए क्या किया? अगर तुमने अपने किसी इंजीनियर की आत्मा नहीं जीती तो तुम्हारा इंजीनियर बनना। फिर से पढ़ो बेटा। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। क्या बात है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग पहलवानी करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या बन जाते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे चर्च के अंदर टीम आई हुई थी, एथलीट थे वो लोग, ठीक है। 3000 किलोमीटर चेन्नई से दिल्ली के लिए गए हैं, और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद बरेली के अंदर उन्होंने बड़े कार्य को किया। क्या कर रहे हैं वो इतना लंबा दौड़ करके? हर शहर में आत्मा जीते हैं। आमीन। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट गर्ल हैं, आप जो भी कुछ हैं, आप अपने प्रोफेशन के लोगों के साथ में अगर आप यीशु मसीह का वचन नहीं बांट रहे हैं तो आपका प्रोफेशन बेकार है। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है इस समय, आपसे कहने के लिए। निर्बलों के लिए निर्बल बन गया, बड़े बड़ों के लिए बड़ा बन गया। और देखिए दूसरा पद देखिए, दूसरा पद देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:9-10। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे, चाहे अलग रहे, हम उसे भाते रहे, कहीं भी रहे, यीशु मसीह के सम्मुख रहने योग्य होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 पद, ध्यान से सुनेगा इस पद को। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 पद। और विश्वास, पहले पद से पढ़ो, पहले पद से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हमें आत्माएं जीतने के लिए रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ते चले जाएं। और आगे बढ़ो। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। प्रभु मैं आत्मा जीतने के लिए जा रहा हूँ, क्या करूं? मैंने सिखाया इससे पहले कि तुम आत्मा जीतने के लिए जाओ, घर में प्रार्थना करो, अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करो, ठीक है, अपने साथी के साथ बैठ के प्रार्थना करो, विश्वास के कर्ता की ओर ताकते रहें। अरे हो ही नहीं सकता कि जब तुम घर से निकल रहे हो, तो जब तुम प्रार्थना करके जा रहे हो तो वहां पर कार्य नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर की महिमा। कहीं भी ऐसी जगह पर जब हम जाते हैं, मेरे प्रिय, घर में हमारे यहाँ ये आदेश है, घर से निकल के जाओगे तो पहले यहाँ ऑल्टर पे आके दुआ करोगे, बिना दुआ के यहाँ से निकलना नहीं है। हालेलुया। अभी परसों 3 नंबर रोड पे मीटिंग थी, मीटिंग के बाद में दूसरी बहन कहने लगी, पादरी साहब मेरे घर पे सिर्फ आप पाँव रख दीजिए, किसी वजह से उनकी मीटिंग नहीं हो पाई थी।
और साहब सिर्फ पाँव रख लीजिए। चलिए मैंने चलो दुआ कर देते हैं। इससे पहले कि हम तो उनके घर पे दुआ करने गए थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने वहाँ कुछ और कर दिया। एक व्यक्ति दुष्टात्मा से घिरा हुआ वहाँ मौजूद होता है। प्रभु के दासों सीखो, मैं जो सिखाने चाहता हूँ वहाँ पर मौजूद, और मैंने बैठा ही था, कुछ बात नहीं किया, बस उसने अपना फाइल शुरू कर दी और अपने हाथ पैर चलाना, कुछ केवल बैठा था, कुछ नहीं किया मैंने, अभी बात भी शुरू नहीं की थी, शुरू हो गया वो अपना काम, इधर उधर ऐठना बैठना और उल्टी सीधी सब करना। घर वाले भी थोड़ा सा हो गए, अरे क्या होगा, तो चिंता मत करो, आज प्रभु मुझे तुम्हारे लिए लेके नहीं आया, आज प्रभु इसके लिए लेके हुआ। क्या ध्यान से सुनिए। अब जैसे वो पलंग पे बैठे हुए सामने हम पास्टर कुर्सी बैठे हुए, मैंने इसको नीचे लिया, इसको नीचे लेकर के बैठ, हाँ भाई तो क्या है, जाएगा? नहीं जाऊंगा, कब से, बहुत समय से हूं, इसकी बहन ने मेरे पर भेजा है, पता नहीं क्या किया, मैंने तुझको जाना होगा। मैंने वहां पे लड़के थे दो, मैंने कहा जरा हाथ पकड़ लो इसको, फेंक दूंगा उठा के सबको। मैंने कहा तेरे पास ऐसी, अरे मेरे पास बहुत ताकत है। ध्यान से सुनना, ऐसे व्यक्ति को क्या जवाब देना है प्रभु के सेवक को? फेंक दूंगा उठा के, बहुत ताकत है मेरे पास, तुम सबको फेंक दूंगा, तू क्या कर लेगा मेरा? मैंने कहा देख मैं क्या करता हूँ, अभी तू यहाँ नाक रगड़ के जाएगा, मेरे सामने नाक रगड़ेगा तब जाएगा। तुम जैसे जाने कितने आए, फेंक दूंगा उठा के। अरे मैंने कहा बेवकूफ, पहले तो सबसे पहली बात ये सीख ले, ये जान ले, तू मरा हुआ। टेक्निकल बात समझी गई, तू क्या है? मरा हुआ है, और हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं। और मेरा यीशु, जब भी कभी आपके सामने इस प्रकार की कोई भी बात आए, और जब कोई दुष्ट आत्मा तुम पर इस प्रकार से प्रबल हो, उसको पहला जवाब देना कि तू क्या है? और मेरा यीशु डाउन, उसी वक्त डाउन जा रहा हूं, उसी वक्त बोला जा रहा हूं, मैंने नाक रगड़ा, आया नाक रगड़ा, दुआ की फ्लैट, थोड़ी देर के बाद में नॉर्मल। ताली बजाइए जोर से प्रभु। जानते हैं क्यों हुआ? उस घर में जाने से पहले घर में हमने प्रार्थना की थी, प्रार्थना के साथ गए थे। मैं नहीं पता था ऐसा होने जा रहा है, आपको नहीं पता ऐसा होगा, लेकिन मेरा प्रभु ऐसा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो निकलो, प्रार्थना करके जाओ, परमेश्वर तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ को पैदा करेगा, तुम्हारे लिए रास्ते अपने आप तैयार हो जाएंगे। आमीन। फिर से पढ़ो से बच्चे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ, हाँ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आमीन। जिस दौड़ में, जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए गए, वो उस काम को पूरा धीरज के साथ करो, उल्हड़ के साथ नहीं। ठीक है, कभी कभी हम लोग उल्हड़ के कारण कई बार नुकसान कर लेते हैं अपना। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19-20 को आज केवल इसी पॉइंट को लूंगा क्योंकि समय मेरा हो चुका है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19-20 को। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ये वाला जो पॉइंट हमारा है, परमेश्वर के सम्मुख ये सबसे प्रशंसनीय काम है। और जब तुम आत्माओं को जीतोगे, तुम्हारे लिए आत्माओं के जीतने का मुकुट तुम्हारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। कई बार यहाँ पर बहुत लोगों ने दर्शन देखे हैं और उन्होंने देख करके बताया है, पास्टर आपके लिए ये मुकुट रखा है, आपके लिए ये मुकुट रखा है, आपके लिए ये मुकुट रखा है। आमीन। क्या आपको वो मुकुट चाहिए?
क्या आपको वो मुकुट चाहिए? रखा है आपके लिए, प्रभु देगा वो मुकुट, लेकिन उसके लिए कुछ करना है। भला हमारी आशा का, पढ़ो फिर से, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा होगा, यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा होगा, मैं और आप वहां पर उसके सामने खड़े होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, टांगे कांप रही होंगी सबकी, लेकिन तुमसे पूछा जाएगा तुमने किससे वचन सीखा, तुम्हारी आत्मा किसने बचाई? यीशु मसीह के सामने तुम किसका नाम लोगे? अपने पापा का, अपनी मम्मी का, किसका नाम लोगे? तुम्हारी आत्मा किसने जीती है? बोलो किसका नाम लोगे, बताइए। अपने पादरी साहब का। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भैया, हालेलुया। केवल आपकी आत्मा जीती गई, बाकी सबकी आत्मा नहीं जीती। ये सच्चाई है। अगर आप बोल नहीं रहे हो तो इसका मतलब सुन, आपकी आत्मा जीती गई, हालेलुया। परसों एक व्यक्ति से बातचीत हो रही थी मेरी, और वो आकर के मुझसे बातचीत करने लगे कि पास्टर जी, हम उनके चर्च जाते हैं, वो हमारे आत्मिक पिता हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारे आत्मिक पिता हैं, क्योंकि पता है जो तुम्हारे आत्मिक पिता है उनका आत्मिक पिता मैं हूं। हालेलुया। बड़े गर्व के साथ अपने पास्टर के लिए वो इस बात को कह रहे हैं, हाँ वो हमारे आत्मिक पिता है, उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें ये करा है। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जो तुम्हारे पास्टर है ना, उनका आत्मिक पिता मैं फ्यूज हो गया। अच्छी बात है अपने पास्टर का आदर करना, अपने पास्टर का ऑनर करना, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा इस बात को। लेकिन परमेश्वर ने इस रीति से हमारे लिए चेन बना। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। हाँ, 20वां पद पढ़िए। हालेलुया। तो आप हमारे लिए क्या है? हमारा उपहार है। क्रिसमस तो हम लोग उपहार बांट देते हैं, सारे उपहार बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, बांट रहे हैं, लेते रहो, लेकिन हमारे लिए गिफ्ट क्या है? आपको रैप करके जब रख दिया जाता है तो आपकी आत्मा जब ऊपर जाती है, वो गिफ्ट मेरे लिए बन के जाता है। आमीन, हालेलुया। एक पद और देखेंगे, जल्दी से देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11, दूसरा कुरिन्थियों 11। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। क्या कर रहता हूँ? ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। क्या बात है, हालेलुया। इसलिए कि एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। आमीन। समझ आ रहा? ईश्वरीय धुन लगी रहती है तुम्हारे विषय में कि तुम्हारी बात मैंने एक व्यक्ति से लगाई है। आपको पता हमारा दूल्हा कौन है? कौन है? और उससे बात लगा दी तुम्हारी, और वो आने वाले अपनी दुल्हन को लेकर के चले। हमने उस दुल्हन को तैयार किया, और यीशु मसीह उसे लेने आने वाला। ईश्वरीय धुन रहती है। आपको मालूम है, वो पास्टर जो आपकी आत्मा की चिंता करता है, कई बार वो रातों को जागता है, कई बार वो घुटनों पे आकर के तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। बाइबल ऐसा बताती है, मैंने तुम्हें घुटनों पे जना है। मैंने तुम्हें कहां पे जना है? अरे तुम्हारे लिए घुटनों पे प्रार्थना की है, तुम्हारी आत्मा बच जाए। तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पास्टर तुम्हारी किस रीति से प्रयत्न कर रहा है। कई बार तुम्हारा पास्टर तुम्हारे लिए बहुत से लोगों से लड़ जाता है। नो, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आत्माएं जीतना परमेश्वर के सम्मुख प्रशंसनीय कार्य। आत्माएं जीतना
परमेश्वर के सम्मुख उसकी आज्ञा का पालन करना है। मेरे प्रियो, यदि तुमने दुनिया के अंदर रह करके एक भी आत्मा नहीं जीती तो तुमने अपनी आत्मा को भी खो दिया। समझ रहे? तुम्हें अपनी आत्मा जीतो, अपने परिवार, किसी के नहीं कर सकते हो, अपने घर वालों की आत्मा जीतो। आपको पता है एक पत्नी अपने पति की आत्मा जीत सकती है, एक पति अपनी पत्नी की आत्मा जीत सकता है। पढ़ लीजिएगा पहले कुरिन्थियों 7 अध्याय के अंदर। दोनों जन एक दूसरे के साथ जब बैठ के प्रार्थना करते हैं, घर में बड़ी ब्लेसिंग आती है। आमीन। अगर आप आपस में पति पत्नी की आत्मा को नहीं जीत पा रहे हैं, ये भी गलत है। जीतिए अपनी आत्मा, जीतिए अपने परिवार की आत्मा। कई बार हमारे बहुत से कार्य हमारे परिवार के लिए हानि का कारण हो जाता है। अरे भाई साहब क्या करें, हम वो मानते ही नहीं है, हमने इतनी बार उनसे कही है। मत कहो उनसे, आप उनके लिए बैठ के प्रार्थना करो, घुटनों पे प्रार्थना करो, परमेश्वर कार्य करो। हालेलुया, हालेलुया। आत्माएं जीत। आज केवल 2 पॉइंट देखे हमने। आत्माएं जीतने का बेनिफिट, पहला बेनिफिट है ये परमेश्वर की उस महान आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, और दूसरा ये वो कार्य है जो परमेश्वर के सम्मुख सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है। प्रभु आप लोग को आशीष दे।